भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव निमार मंडी में क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान जी के आवास पर। यहाँ हाई स्कूल इंटर के क्षेत्र के सभी मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आगे इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाए और IAS PCS आदि में आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को मार्गदर्शन दिया और आपने सच कहा कि हमारे माननीय विधायक जी जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र जसपुर में अच्छा काम होता है उसकी हमेशा सराहना करते हैं, चाहे वो कर्मचारीगण हो, अधिकारीगण हो, पब्लिक के लोग हो, जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, हमेशा माननीय विधायक जी उन्हें सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे क्षेत्र के, हमारे जसपुर के कांग्रेस तो यहाँ मेधावी छात्र, उनके अभिभावक और कॉलेजों के अध्यापक गण मौजूद हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय विधायक माननीय चौहान साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जो बच्चे उत्तराखंड की मेरिट में आकर जसपुर विधानसभा का नाम रोशन किया। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथियों, मेरिट में आना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, मजाक नहीं है। बच्चे कितनी लगन से पढ़ते हैं हम देखते हैं। पास होने के लिए भी, मेरिट में आने के लिए भी जिन बच्चों को पढ़ाई में लगन होती है वो सारा काम छोड़ के ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि कॉलेज का नाम बाद में आता है, सबसे पहले नाम आता है माँ बाप का। फला बच्चे ने स्कूल टॉप किया, प्रदेश टॉप किया, मेरिट में आया, किस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम दूसरे नंबर पर आता है, किस क्षेत्र का बच्चा है उसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेहनत करके अपने माँ बाप का, अपने कॉलेज का, साथ में हमारे माननीय विधायक जी का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए आपको फिर बधाई, क्योंकि समय की भी कमी है और वक्ताओं को भी बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भाई। हमारे बीच में ग्राम देवीपुरा के ग्राम प्रधान हमारे वेद प्रकाश सिंह और जिनके जो दादा भाई के नाम से पॉपुलर है वो भी पहुंचे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूँ। और ये जो बच्ची जिसने इंटरमीडिएट टॉप किया है वो भी देवीपुरा की हमारे दादा भाई के गाँव के, और इन्हीं के गाँव के 3 बच्चे और टोटल मिला के 4 बच्चे देवीपुरा के इस बार मेरिट में है। जोरदार तालियां। बुलंद आवाज का मालिक है हमारे दादा भाई, उन्हें माइक की जरूरत नहीं पड़ती है जो मंच में बोलते हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। हमारे भाई राजकुमार सिंह चौहान जी संक्षिप्त
और प्यारे बच्चों, माननीय विधायक जी की यह परंपरा आज बड़ा ही खुशनुमा माहौल में कार्यक्रम हो रहा है और जसपुर क्षेत्र के भविष्य के लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन माता पिता को जो इन बच्चों की इस उपलब्धि पर सतत प्रयत्नशील, सतत मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से उठते हैं, बच्चे मैं देखता हूँ सुबह ट्यूशन पढ़ने आते हैं। उसके पीछे उनके माता जी और उनके पिताजी की जो मेहनत है उसका ही प्रतिफल है जो आपके सम्मुख है। धन्यवाद के बाद बच्चे तो हैं ही जो अपने माता पिता का कहना मान करके उनके अनुशासन में, बताए अनुशासन में चल के, फिर गुरुजनों का अनुशासन का पालन करते हुए, निरंतर मेहनत करते हुए और इस प्रदेश स्तर पर जो उपलब्धि प्राप्त की है ये शब्दों में तैयार नहीं की जा सकती। और किसी शायर का शेर है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। मैं जसपुर क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, अध्यापक वर्ग, विद्यालय प्रशासन और समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार 20 वर्ष से ये उपलब्धियों पे लगातार जसपुर बना हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। मैं दारा प्रधान जी का भी धन्यवाद दूंगा। पता नहीं इन्होंने क्या माहौल बना रखा अपने गांव में कि एक गांव से, पूरे प्रदेश में एक गांव से 4 बच्चे मेरिट में आते हैं। ये भी इनके लिए बड़े गर्व की बात है। मैं बताऊंगा उसका भी कारण। मुझे तो अपने आप ही मैं छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, कक्षा 5 तक का। मुझे मैं लगभग 20 साल से, जब से मेरी बच्ची मेरिट में आई थी, तभी से मैं प्रयासरत रहता हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा बच्चे मोरानंद और विद्या मंदिर में जाते हैं। तो मेरा प्रतिवर्ष का रिकॉर्ड है तो हर वर्ष मेरे स्कूल से कक्षा 5 से निकला हुआ बच्चा भी मेरिट में हर साल रहता ही है। इस साल बड़े गर्व से मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है कि मेरे विद्यालय में कक्षा 5 से निकले हुए बच्चे पहली पोजीशन पे भी मेरे स्कूल की है, 10वें पोजीशन पे मेरे स्कूल की निकली हुई है, 17वें स्थान पे मेरे स्कूल के इस वर्ष 5 बच्चे प्रदेश की मेरिट में है। अरे लोग जरा मेरे स्कूल के 5 बच्चे देखो, अरे जो मेरे बच्चे मेरे स्कूल के कक्षा मेरिट में हाई स्कूल इंटर की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे जो हैं आए हुए हैं, उनमें रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर मोहड़ा जसपुर और पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर के मेधावी छात्र यहाँ आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा योगदान विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर हैं। उसके बाद भी एक नाम ऐसा है सभी का जो रामलाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर मोहड़ा के 18 बच्चों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है और दूसरे ख्याति प्राप्त विद्यालय पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के हाई स्कूल एवं इंटर के 8 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। जो यहाँ मौजूद हैं उनके अभिभावक मौजूद हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ प्रधानाचार्य मौजूद हैं। हमारे सब जी का बहुत बड़ा योगदान है, बात सच है। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, सब जी को वो मंच पर आए और बच्चों वो भी मंच पर आए और अपनी बात रखेगा। जोरदार तालियां से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ मुझे भी इस सम्मान के लायक समझा गया। और संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड टॉपर वाली बात है कि 4थी बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ने उत्तराखंड टॉप किया। सबसे पहले 2012 में वीरम सैफी ने पूर्णानंद विज्ञान
उत्तराखंड टॉप किया था। फिर उसके बाद 2018 में दिव्यांशी राय, 2020 में विक्की बंसल, और आज ये चौथी बार ऐसा हुआ है मेरी बिटिया, हमारी बिटिया तनु चौहान ने उत्तराखंड टॉप किया। हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व का मतलब क्षण है, और मैं प्रयास करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उससे पहले कि अनुशासन भी दिया जाए। रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर मोफाडावरा की इंटरमीडिएट की छात्रा तनु चौहान ने, जो देवीपुरा की रहने वाली है, उसने मेरिट में स्थान प्राप्त कर उत्तराखंड को टॉप किया है। वह भी यहाँ मौजूद है। जैसे मैंने टेस्ट किया एक बार 12th के बच्चों का, और उनमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर शिक्षक मेहनत करेगा तो उसे बुरा लगेगा। तो मैंने बच्चों को बाहर निकाला, और मेरे पास एक छोटे से पट्टे से पता नहीं कहाँ से बने हुए आपके बच्चे आए हैं स्कूल में, बुलाओ ना। और उसका एरिया कम था, बच्चे आए हैं एरिया कम होगा तो तैयार जा रहे हैं, तो वो दोनों तो मेरा ये सिर्फ पेरेंट्स, मेरे से ज़्यादा तो पेरेंट्स का बहुत योगदान है कि हाँ यार चलो आप मेरा पढ़ाई हमारे बच्चों के भले के लिए। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए विधायक जी का, वो बच्चों के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर मान लो जैसे कोई बच्चा किसी फाइनेंशियल या किसी तरह से परेशानी में फंस जाता है कि वो मुझसे पूछा भैया मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैंने कहा भैया एक ही आदमी, सच्चाई है बिल्कुल, एक ही आदमी है, उनके पास जाओ और तुम्हारी समस्या 100% सॉल्व हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों का आपका योगदान, इसके लिए पूरा क्षेत्र आपकी सराहना करता है, आपको जो भविष्य की कामना करता है, जो योगदान आप हमारे पूरे जसपुर विधानसभा क्षेत्र को दे रहे हैं। और अभी मैं नाम भूल गया था, हमारे बीच में हमारे मंडी के पूर्व चेयरमैन जैकेट भाई भी हमारे बीच में आ चुका है, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जसपुर क्षेत्र के बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिनका हर क्षेत्र में समाज के योगदान रहता है, ऐसे हमारे संजय राजपूत जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे भी निवेदन करूँगा वो हमारे बीच में अपने शब्द रखें, जोरदार तालियों से बात सुनिए। ये सारे इस क्षेत्र के जो सितारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनके सम्मान में अपनी 4 लाइन आपको सम्मान में देना चाहता हूँ। विधायक जी के सम्मान में कि पहली बार किसी विधायक ने अपने घर बुलाकर चाय नाश्ते के साथ, चांदी के सिक्के के साथ इन सितारों को सम्मानित करने का संकल्प लिया है। और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और मैं आपके सम्मान में 4 लाइन बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुने आप। सितारों से जरा कह दो, जरा सज धज के आना तुम, सितारों से जरा कह दो, जरा सज धज के आना तुम, नजारों से जरा कह दो, नजर में बस ही जाना तुम। बड़े अनमोल है ये पल जिन्हें बस याद रखना है, बहारों से जरा कह दो, नया कोई गीत गाना तुम, बहारों से जरा कह दो, नया कोई गीत गाना तुम। और 4 लाइन विधायक जी के लिए, बच्चों के लिए, ध्यान से सुने आप। अंधेरों से कहा हमने नहीं नजदीक आना तुम, अंधेरों से कहा हमने नहीं नजदीक आना तुम, उजालों से कहा हमने नहीं अब दूर जाना तुम। बड़ी मुश्किल से बदला है स्वयं को देख लो हमने, तुम्हीं पर है भरोसा ये नहीं अब छोड़ जाना तुम, तुम्हीं पर है भरोसा ये नहीं अब छोड़ जाना तुम। मेरा मन तो बहुत करता है, मैं ये मोबाइल टीचर पूरे उत्तराखंड में काम करता हूँ, मेरा एक ही टारगेट है कि हर बच्चे को मोटिवेशन देना। तो मैं 4 लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, कि बच्चों अपने दर्द को गीत बना लेना, बच्चों अपने दर्द को गीत बना लेना
और अपनी बेचैनी को संगीत बना लेना, और जो लोग भी करें देश में पढ़ने पढ़ाने की बातें, उन सबको अपना मीत बना लेना, मीत बना लेना, मीत बना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद संजय राजपूत जी। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने रामलाल सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 36 वर्ष तक प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। इस स्कूल को बनाया है, संवारा है और आगे बढ़ाया है। और मैं ये भी कहूँ कि ये उन्हीं का योगदान है कि आज रामलाल सिंह विद्या मंदिर के बच्चे हर साल मेरिट में आते हैं, टॉप करते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बलकरण सिंह जी भी जो रिटायर हो चुके हैं प्रधानाचार्य हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक बार चाहता हूँ और अपने अनुभव संक्षेप में हम लोगों के बीच में बलकरण सिंह एक बार जोरदार ताली सर। क्षेत्र के हमारे सम्मानित विधायक श्रीमान आदेश चौहान जी और मंच पर आसीन अपने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो क्षेत्र के विकास में हर समय तत्पर रहते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस क्षेत्र के ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वो हमारे जसपुर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, नगर क्षेत्र के बच्चे, उनके अभिभावक, मातृशक्ति सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो प्रतिभाएं विभिन्न विद्यालयों से निकली है क्षेत्र की, तो उन सबको यहाँ बुला करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जसपुर वर्तमान समय में ही नहीं, पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ की शिक्षा। देखिए, 3 चीज़ों से देश का निर्माण होता है: भूमि, वहाँ पर रहने वाले लोग और संस्कृति। तीनों चीज़ जहाँ पर है वो देश सदैव सिरमौर रहता है। और उसमें मुख्य कारण शिक्षा का विशेष योगदान रहता है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनके संचालक भी यहाँ मौजूद हैं। वो भी हम ही लोगों के पढ़ाए हुए हैं और आज समाज के बीच में शिक्षा का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय जसपुर क्षेत्र में संचालित हैं, वो भी एक नींव को पक्का करने का काम करते हैं। ने राजकुमार जी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर जब टेस्ट होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चे ऊपर की लिस्ट में ही लिखे होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्यालय, जितना भी नाम गिनाया जाए उतना ही कम है। इंग्लिश मीडियम के विद्यालय भी चलते हैं, बच्चे भी लोट बदल होते हैं। इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम में आते हैं, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। लोग भी अंकना करते हैं, बच्चे भी अंकना करते हैं, लेकिन हर किसी का ढंग अपना अलग अलग होता है काम करने का। सौभाग्य की बात है कि सन 88 से मुझे भी यहाँ विद्यालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और शुरू से ही प्रधानाचार्य भी रहा। कुछ नहीं जानता था, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति मन में थी। अपने क्षेत्र के दूर तक, यानी कहना चाहिए लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हमने कोई भी ऐसे वरिष्ठ विद्वान नहीं छोड़े जिनका मार्गदर्शन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ना लिया हो। क्योंकि जब हमें किसी से कुछ लेना होता है तो छोटा ही बन के लिया जाता है। इसलिए हमने तो एक अपने कार्य में इस तरीके का संचालन करने का प्रयास किया। तो जब से मान्यता मिली सन 2003 से, तो तब से ही बच्चे मेरिट में वहाँ
पहुँचे और पहुँच रहे हैं, मेरिट में ही नहीं। तो आज अभी एक बालक डॉक्टर बना है, वो अभी मिलने आया था, इसलिए मुझे विलम्ब भी हुआ। तो उसमें हुआ क्या, लेकिन मैं अपनी संस्कृति की बात बता रहा हूँ। वो बालक का जब चयन हुआ MBBS में, तो डॉक्यूमेंट्स उसके चेक हो रहे थे। सबसे पहले जाकर के उसने उस मैडम के पैर छुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो हिंदी मीडियम के हो, तुम तो कोर्स कर नहीं सकते। बोले मैडम ऐसा है, आप एडमिशन दे दीजिए, मेरे कागज चेक कर लीजिए। कुछ बातें पूछी, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे का एडमिशन हो गया। बाद में जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं भी विद्या मंदिर का ही पढ़ा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब ये कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता मेरी दृष्टि में। आज कई 100 विद्यार्थी इंजीनियर में सेवा कर रहे हैं, कई 100 विद्यार्थी आज मेडिकल लाइन में विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, कुछ प्राइवेट सेवाओं में कार्यरत हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके साथ हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि अगर कमजोर विद्यार्थी भी है तो वो अपने जीवन में कुछ करके खा लेगा, अपने पैरों पर खड़े हो करके कुछ खा लेगा। मीडियम का कोई अंतर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश विषय पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश विषय जब वो पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चा 19-20 हो सकता है, और वो जैसे उसमें ज़्यादा परिवेश में वो वैसा ही बन जाता है। एक उदाहरण और दिल्ली का देता हूँ, BSc ऑनर्स में उस बच्चे का आसपुर के 2 भैया हैं। एक ने MBBS किया है, दूसरे ने BSc ऑनर्स करके MSc की है। उसके बाद वो संस्कृति मंत्रालय में भारत सरकार के वहाँ सेवा में कार्यरत है। एक दिन मिठाई खिलाने के लिए दोनों भाई वो वहाँ आए थे, तो उन्होंने भी पैर छुए। तो उस मैडम ने भी ऊपर नीचे देखा, अरे तुम तो हिंदी मीडियम के हो, तुम कैसे चल सकते हो यहाँ? मैडम हमारा मेरिट में नाम आया है, इसलिए आप दाखला ले लो। तो उन्होंने दाखला ले लिया। उस बच्चे ने टॉप किया, पूछ लेना आसपुर का बच्चा है वो। तो कहने का मतलब ये है, उसने टॉप किया, फिर तैयारी की, और तैयारी करके आज वर्तमान में वो संस्कृति भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में वो सेवारत है। एक नहीं तो ऐसे अनेक उदाहरण है। एक बालक अभी आशा महेश सिंह जी हैं, सन्यासी वाले के, उनकी बहन का पुत्र है, वो भी वैज्ञानिक बना है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले सूचना मिली। अभी भाई साहब राजकुमार जी बैठे, इनकी बेटी प्रोफेसर बनी है डिग्री कॉलेज। एक नहीं अनेक विद्यार्थी निकलने वाले, लेकिन विद्यार्थी मेहनती होना चाहिए। साइड कोई सी भी हो सकती है, तो ये मेहनत करने का काम हम बच्चों को देते हैं। अपने विद्यालय में हमारी प्रक्रिया क्या है, देखिए सीखने की मैं बात बता रहा हूँ। किसानों के गांव के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। एक कृषक थे बेचारे, बहुत पुराने, वो आए। ऐसी मैं बात करता हूँ कृषि संबंधी बात भी, तो ऐसी बात चल रही थी। तो एक दूसरे और आ गए, उन्होंने कहा, भाई तुमने खेती कितनी बार जुताई कर ली? तो उन्होंने कहा, एक ने कहा, साहब मैंने तो 5 बाहा लगाई है। बाहा कहते थे पहले, पुराने लोग बैठे हैं तो समझते होंगे, खेत को कितनी बार जोतना तो उनको बाहा बोला जाता है। एक बोला मैंने तो 8 बाहा लगा दी। और फिर पता लगा कि भाई किसकी फसल अच्छी हुई। तो बताते हैं कि जिसने ज़्यादा बाहा लगाई थी उसकी फसल अच्छी हुई। तो मेरे दिमाग में बात आई, भाई जब ये कृषि क्षेत्र में बाहा लगा सकते हैं तो बच्चों के हम तैयारी कराने में हम क्यों नहीं लगा सकते? तो लगभग हम हर वर्ष इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की 8 परीक्षाएं लेते हैं। प्रथमार्षिक, अर्धवार्षिक, तृतीयमार्षिक और 6 प्री बोर्ड हर वर्ष हम अपने बच्चों के लेते हैं। एक प्री बोर्ड में एक बच्चे को लगभग 40-42 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो 40-42 प्रश्नों में आप लगा लीजिए कि भाई 4 × 24 240 प्रश्न तो वही हो गए। लगभग कुल मिलाकर के 300-350 प्रश्न बच्चे के हम तैयार उस दृष्टि से पूरे कोर्स में से करते हैं। तो इस तरीके से हमारी तैयारी चलती है। तो देखने में आता है कि मैं समझता हूँ कि शायद उसी का परिणाम ये है कि भाई बच्चे आज आगे निकल रहे हैं। केवल रटंती विद्या ही नहीं, लोगों ने कहा अरे साहब इनके तो बोर्ड में संपर्क है, अरे साहब ये तो उस प्रकार के विद्यालय हैं तो ये तो मेरिट में निकलवा लेते हैं। हमने कहा भाई ठीक है, कहो
हम कैसे जबान पकड़ सकते हैं, किसी की जबान नहीं पकड़ी जाती। लेकिन हमें संतुष्टि ये है कि हमारे बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद हमें तसल्ली यही होती है जब हमारे बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उपलब्धि विद्यालय की वही है। तो इस भाव से काम करने का प्रयास किया है। वर्तमान में जिस गांव में भी जाते हैं बच्चे, ब्याह शादियों में मिलते हैं, गुरुजी मैं वहाँ कार्यरत हूँ, गुरुजी मैं वहाँ कार्यरत हूँ, तो इस तरीके से बड़ी अपने को शांति मिलती है और उस प्रकार से काम करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। क्षेत्र की जनता का हमें पूरा सहयोग मिला है। लेकिन अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अध्यापकों का सहयोग करें। अगर डांट भी पड़ती है बच्चे को तो अध्यापक से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो समझ लो उसके विकास के लिए काम करता है। तो कई बार देखने में आता है कि कुछ शिकायतें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग लोकल होने के कारण उन शिकायतों को भी दूर करते थे हम। तो इस तरीके से ये कार्यकाल रहा। मैं समझता हूँ कि मुझे भी चिंता थी कि भाई मेरा रिटायरमेंट का कार्यकाल है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई करी धरी मेहनत सब असफल हो जाए। तो भगवान ने सुनी और इंटरमीडिएट में उत्तराखंड आप ही के विद्यालय के बच्चे ने टॉप किया है। सौभाग्य की बात है, 7 बच्चे इंटर में हैं जो मेरिट में हैं, 11 बच्चे हाई स्कूल की मेरिट में हैं। इस तरीके से 11 और 7 18 बच्चे विद्या मंदिर के हैं, 8 बच्चे पूर्णानंद के हैं और भी कुछ विद्यालयों के हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र का विकास करने में सभी शिक्षाविद हमारे क्षेत्र के सहयोगी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं, बच्चों से भी आग्रह करता हूं कि वो केवल मेरिट को ही ना सोचें, वो अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर वो तैयारी में लगेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, उसका परिणाम समाज को देखने के लिए आज मिलेगा। कल भी उस दिन भी मेरे पास दिल्ली तक से फ़ोन आया, बोले साहब देहरादून से हमने नंबर लिया है, आपकी बालिका उत्तराखंड टॉप किया है, उसके बारे में बताएं, उसका नंबर दिए। तो देखिए चर्चा शहर में फैल जाती। अब कल मैं एक RST में गया था तो वहाँ भी बहुत दूर दूर के लोग आए थे, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए काम का उजागर ये तब होता है, लोग मुझसे पूछते हैं विद्यालय कैसा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ देखो जी ये तो रिजल्ट बताएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई विद्यालय बढ़िया चल रहा है, कमी रह जाती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने अपने उस विद्यालय में एक मेरे स्थान पर प्रधानाचार्य आए श्रीमान गणेश कुमार जी, तो आप उपस्थित हैं। तो मैं समझता हूँ आप भी बड़े पके हुए व्यक्ति हैं और 3 वर्ष आपके भी रिटायरमेंट के हैं। हमने अनुभव के आधार पर आपको बुलाया ताकि क्षेत्र का विकास हो। तो मुझे आशा ही पूरा विश्वास है कि वो भी लगातार परामर्श ले रहे हैं उससे और उस परामर्श से अनुसार विद्यालय को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र के लोगों से भी को विचार विमर्श करके क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा सभी से आग्रह है और मैं धन्यवाद सभी लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे सरपंच साहब भी बैठे हैं, मैं आपको हमारे कई प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। आपने बताया कि विद्या मंदिर में आप कैसे तैयारी करवाते थे, कैसे बच्चों की पढ़ाई करवाते थे, जिससे कि इतना अच्छा रिजल्ट हमारे विद्या मंदिर का आ रहा है। अभी हमारे बीच में रामलाल सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री नरेश कुमार जी भी पहुँचे हैं। हमारे विधायक जिले माननीय पिताजी श्री भाग्य सिंह भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूँ और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के 8 बच्चे इस साल मेरिट में आए हैं। उनके प्रधानाचार्य जी तो आज किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं, उनके सुनील कुमार जी हमारे बीच में उनके विद्यालय से उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो संक्षेप में अपनी बात हम लोगों के बीच में एक बार बोला तारीफ से धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान आदित्य सिंह चौहान जी, यहाँ पे उपस्थित सभी समाजसेवी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के अन्य विधायक से उपस्थित मूल प्रधानाचार्य महोदय, वर्तमान प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और यहाँ पर हमारी वरिष्ठ सूची में आए हुए सभी बच्चों के सम्मानित अभिभावकगण और हमारे आज के हीरो हमारे ये सारे बच्चे, मैं सबका स्वागत करता हूँ
और सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जिस क्षेत्र के विधायक अगर इस तरीके के हमारे बच्चों के सम्मान में, हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के बच्चे वरीयता सूची में जरूर रहेंगे। ये वर्तमान की बात नहीं है, ये भविष्य भी है। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जसपुर क्षेत्र के बच्चे वरीयता सूची में ना आए। कई वर्षों से हम विगत वर्षों से देख रहे हैं लगातार जसपुर, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में नाम आता है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में बात करते हैं तो नाम आता है जसपुर, और जसपुर में ही हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे जब देखते हैं कि वरीयता सूची में हमारे सीओ साहब, मुख्य शिक्षा अधिकारी जी या अन्य जितने भी अधिकारी हैं, सबके नाम पर जो सबकी जुबान पर जो नाम होता है वो जसपुर का होता है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और जिस क्षेत्र में इतने लोग समाज सेवी, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, हालांकि मैं विद्यालय में ज़्यादा समय रहता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मैं सभी लोगों से परिचित नहीं हूँ, कुछ लोगों से परिचित हूँ, इसलिए मैं सभी का नाम नहीं संबोधित कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ ये इतने लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बच्चों के सम्मान के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उस क्षेत्र का बच्चा क्यों नहीं वरीयता सूची में आएगा, ये निश्चित रूप से। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का बच्चा स्कूल कोई भी हो, हम स्वस्थ कंपटीशन करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं। हम कहते हैं बच्चा कोई भी स्कूल का हमारे क्षेत्र का स्वस्थ प्रतियोगिता से आगे बढ़े, क्षेत्र का नाम करे, चाहे वो हमारे विद्या मंदिर का बच्चा है, पंडित पूर्णानंद का है या किसी अन्य विद्यालय का है। हमारे बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र का, हमारे स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम वो रोशन करते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपने स्तर पर, अपने विद्यालय में पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे आगे भी, हमारे जो बच्चे हैं वरीयता सूची में आते रहें। और जिस तरीके से हमारे विधायक जी का हमें सहयोग मिलता है, अगर आगे भी इसी तरीके का हमें पूरे विश्वास से सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे आगे भी भविष्य में भी बच्चे वरीयता सूची में आएंगे। मैं पुनः फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, हमें सम्मान देने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के अभिभावकों को सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माननीय विधायक जी का और यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का। थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी, आपने अपने विचार हम लोगों के बीच में रखे। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी अनीता चौहान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो स्वयं भी एक शिक्षिका हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें, बच्चों को मार्गदर्शन दें। एक बार जोरदार तालियों से अनीता चौहान जी का सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और प्यारे बच्चे और उनके माता पिता, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आप आज यहाँ पर विधायक जी ने बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे मेरिट में, जसपुर क्षेत्र के जो बच्चे मेरिट में स्थान लेकर आए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये समारोह रखा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारे क्षेत्र के बच्चे और इतनी दूर दराज गाँव से आके और इतना अच्छा मेरिट में स्थान लेके आए हैं, जो उत्तराखंड टॉपर किया है तनु चौहान, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में हूँ। और बच्चे जब मेहनत करते हैं और वो मुकाम हासिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन होता है। बस मैं यही कहूँगी कि बच्चों ऐसे आगे बढ़ते रहना और मैं आपके इसी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और एक मुकाम हासिल करें और अपने माता पिता का सर ऊंचा हमेशा गर्व से ऊंचा रखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, अपने बच्चों को प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में हमारे बुलंद आवाज वाले धारावाहिक उपस्थित हैं। मैं माइकी दुर्गी पढ़ती के गाँव के 4 बच्चों ने इस साल मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। उन्हें भी आमंत्रित करूँगा कि
दो शब्दों में वो अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से लगाएगा साहब। हमारे सभी मंचासी और माननीय विधायक जी और विधायक जी के भी पापा जी सरपंच साहब आज उपस्थित हैं यहाँ पे। और मैं तो भैया सो रहा था जब उत्तराखंड का रिजल्ट इंटर का आया और मैंने सुना मुझ पे हिमांशु नंबरदार जी का फोन गया, प्रधान जी कहाँ हो? मैंने यार मैं तो थोड़ा सा आराम कर रहा था। अरे भैया तुम्हारे गांव की बेटी ने उत्तराखंड टॉप कर दिया। और माननीय बच्चों, ऐसा बच्चा सबके घर में हो जैसी ये बेटी है और कोई फैसिलिटी नहीं है, सिंपल परिवार की बेटी है। ये किसान परिवार, एक छोटे से किसान है इसके पापा। और ये आने वाले टाइम में मैं कहता हूं और बड़ा सितारा चमकाएगी। हाँ, तो ऐसा ही बच्चा। और मैं खाली प्रधान नहीं, मैं अपनी सेवा रोड पे भी रखता हूं। मैं जब बाइक लेके चलता हूं, कार पार में ना चलता, देसी आदमी हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाता रहूं। अगर कोई लड़की को लड़का दिख कर या तो भिड़ जाता हूं। एक दिन मैं अकेला 3 लड़कों के सामने मोटरसाइकिल लगा दिया। लड़की का फोटो ले रहे थे वो, रोक के उसको मैं भिड़ गया उनसे। पीछे से मेरा लड़का आ रहा था, बोला पापा तुम घबराते नहीं, खतरा मोल लेते हो? मैंने यार शहीद हो जाऊंगा इस काम में। क्या बात है। मेरी बेटियों को कोई अगर तारीफ करेगा तो ऐसा। और मेरी बेटी हमारे जसपुर तहसील में निसंकोच होकर पढ़े। हमारा विधायक ऐसा दबंग है, अगर आवाज आती तो फौरन एक्शन लेते। फुल शिक्षा का एंजॉय लो, शिक्षा पढ़ो। और बहुत मेरिट में सारी बेटियां आई हमारी मेरिट में। देखिए कितना बढ़िया वो है। और एक यही बेटी है दूसरी मेरे गांव की, ये भी उसके ही समकक्ष है। तीसरी है वो भी उसी के समकक्ष है। धन्यवाद। सभी बच्चे प्यार से पढ़ते रहे, मजा। और क्षेत्र का नाम देखिए। हाँ, छोटी सी बात और कह दूं, राम सिंह गुरु जी हैं ठाकर द्वारे में, शिक्षा की हब बना दी उन्होंने ठाकर द्वारे को। शिक्षा की हब मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तक के बच्चे ठाकर द्वारे के अंदर रह रहे हैं। ऐसा ही कुछ छोटा सा काम हमारे ऋषभ गुरु जी कर रहे हैं। उनका भी जब बैच निकलता है, बच्चों में अनुशासन चमकता, हाई फाई अपनी शिक्षा दे रहे हैं जसपुर को ऋषभ गुरु जी। और जितने भी हमारे ट्यूटर हैं, ट्यूशन वाले, मैं तो सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो बच्चों को अपना टाइम दे रहे हैं। देखिए वो पैसा तो लेना है भाई, उनका भी खर्चा है, लेकिन बच्चों को अनुशासन में रख के पढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। आज इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में, और हर राज्य के विधानसभा या सचिवालय में चले जाओ, ठाकर द्वारा जसपुर तहसील का बच्चा मिलेगा। कोई स्टेनो या कोई अन्य उसमें जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं, वो राम सिंह गुरु जी की देन है। नहीं भी हो सकता। तो उन्होंने बहुत एक बहुत गिफ्ट दिया हमारी दोनों तहसीलों को, राम सिंह गुरु जी ने। धन्यवाद नाना भाई, आपने बहुत अच्छी बात हम लोगों के बीच में रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि समय कम है, लेकिन हम किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में, उसके भविष्य को आगे बढ़ाने में उसके माँ बाप का बहुत बड़ा स्थान होता है। बच्चे की मेहनत तो होती है, उसके माँ बाप का बहुत बड़ा स्थान होता है। जो हमारी बेटी तनु चौहान ने ये इंटरमीडिएट टॉप किया है, उसकी मम्मी सुषमा चौहान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द हम लोगों के बीच में कहें। एक बार जोरदार तालियां सुषमा चौहान जी। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद। आप सबको मेरे नमस्ते। मैं छोटे से परिवार से हूँ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, दिन रात बहुत मेहनत से पढ़ी है। ऐसे सभी के बच्चे पढ़े, अपने सब बच्चे अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊँचा करें। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूँगा हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित, बहुत वरिष्ठ सरदार सुखदेव सिंह जी उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी के उद्बोधन से पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी संक्षेप में, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, हम लोगों के बीच में अपनी बातों में। सरदार सुखदेव सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से सुखदेव।
खास कुछ विधायक अजय चौहान जी और जितने भी यहाँ बैठे हुए साथीगण, प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हमारे विधायक जी के यहाँ एक दो भी बच्चे अपने उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र के टॉपर आए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी हर्ष की बात है जिनके माता पिता ने इतनी मेहनत की उनके साथ, और उससे ज़्यादा वो टीचर, वो स्कूल जैसे विद्या मंदिर है जिनके बहुत सारे बच्चे टॉपर आए। मैं इनको सबको धन्यवाद इनका करता हूँ और इनको एक कहता हूँ कि ऐसे हर स्कूल को चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपने बच्चे जितने भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे वो स्कूलों का नाम होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा, हमारे विधायक जी का नाम होगा। भाइयों, विद्या एक ऐसी चीज़ है, अगर आगे आदमी बढ़ता है तो विद्या की वजह से बढ़ता है। ये जितने ICPCS ऑफिसर बनते हैं, SDM DM और ये सारे ऐसे ही बच्चे बनते हैं जो हमारे बीच में आज एक बच्ची बैठी हुई जिससे यह टॉपिक किया। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ हमारे विधायक जी का जहाँ भी आप देखो हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया, जैसे शुगर फैक्ट्री हो, चाहे किसानों का हो, चाहे बच्चों का हो, ये उत्साह बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपने लफ्ज़ों को समाप्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे दिन दुगना रात चौगुना फले फूले और हमारा नाम उत्तराखंड का, इस क्षेत्र का आगे बढ़ा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। हमारे बीच में रामलाल सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री नरेश कुमार जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में हम लोगों के बीच में अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से आज विषय है, इसे मेधावी छात्रा सम्मान समारोह माननीय विधायक जी के सौजन्य से आयोजित हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने इस क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में समस्त छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ साथ के अध्यापक सभी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं भी मुझे केवल 1.5-2 महीने हुआ है, तो सभी से परिचय मेरा नहीं है। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा, मेरा 21 वर्ष का अनुभव देहरादून सिटी का है और देहरादून सिटी एजुकेशन हब के रूप में मानी जाती है, लेकिन यहाँ आकर मुझे और अभी हर्ष हुआ कि वास्तव में जसपुर क्षेत्र भी एक एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय आपस में एक स्वस्थ कंपटीशन से आपने बताया, वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ रहती है और एक कंपटीशन की भावना छात्रों में, सभी टीचर जितने कार्य करते हैं सभी विद्यालयों में, तो उनको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और इन सभी छात्राओं के जो मेधावी छात्र हैं जो बैठे हैं, जिनको आज सम्मानित किया जाएगा, उन सभी के जो पेरेंट्स हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए एक उस प्रकार का वातावरण खड़ा किया और ऐसा वातावरण रखा बनाया कि बच्चे को अधिक समय पढ़ने के लिए दिया और उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। तो मैं उन्हें इस आयोजन के लिए समस्त आयोजनकर्ताओं का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं माननीय मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान भलेकरण जी, इन्होंने मुख्य रूप से अपने प्रबंधन जी को कहा कि हमें इस क्षेत्र में रामलाल सिंह चौहान में चाहिए, नरेश जी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा इस क्षेत्र को, क्षेत्रवासियों को, कि वो उत्तरोत्तर और अच्छी प्रगति शिक्षा एजुकेशन क्षेत्र में मैं अपना जितना योगदान हो सकता है उतना योगदान करूँगा। अपने अनुभव के आधार पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। और
इस कार्यक्रम के अंत में, हालांकि हमारे बीच में काफ़ी वक्ता हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद सम्मान का कार्यक्रम होना है और माननीय विधायक जी द्वारा सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इसके बाद की गई है। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जसपुर क्षेत्र की आन बान शान, हम सबके नेता, हमारे लोकप्रिय विधायक, हमेशा गरीबों के, कमजोरों के साथ खड़े रहने वाले माननीय आदेशी चौहान जी को, वो आए और हम लोगों के बीच में अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग गांव के रहने वाले हैं और हमारे विधायक जी भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन एक बात मेरी बात सही है, और गांव के जो लोग हैं उनका रिजल्ट शहर के लोगों से ज़्यादा अच्छा निकलने जा रहा है। तो विधायक जी का सम्मान हम लोग बहुत जोरदार तालियों के साथ करेंगे। और मैं मेरे गाँव की मिट्टी भी ये कितनी खूबसूरत है, मेरे गाँव की मिट्टी भी ये कितनी खूबसूरत है, बनी इससे कई मूरत जो इतनी खूबसूरत है, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं खूबियां इनकी, इन्हें मेरी जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। स्कूल में 91 आज हमारे उत्तराखंड के टॉपर बच्चों, सबसे पहले तो उन्हीं का नाम लूँगा, क्योंकि मेरिट में जसपुर का नाम रोशन करने के लिए वो सब बधाई देते हैं। उनके बाद उनके माता पिता वो सब बधाई के पात्र हैं, गुरुजन, हमारी माता की बहनें भी हैं, सब बधाई के पात्र हैं, और मेरे कांग्रेस परिवार के लोग भी हैं, बहुत लोग बैठे हैं, सबका नाम लूँगा, समय लगेगा, मैं नहीं लेना चाह रहा। और मेरे जिनकी वजह से मैं हूँ, मेरे पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, और मैं आप सब बच्चों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे मन में जब मैं विधायक बना, तब से मेरे मन में आया कि मैं जो बच्चे हमारे क्षेत्र के आगे बढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित कैसे करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। पिछले वर्ष हमने सम्मान समारोह रखा था हीरा गार्डन, अब के मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना अपने घर पे रखूँ। उसी में मेरे दिमाग में आया कि मैं उनके साथ थोड़ा सहयोग करूँ, क्योंकि कुछ अपनी कहूँगा, कुछ उनकी सुनूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिना माता पिता के कुछ आगे नहीं हो सकता। ये बेटी है, इसके पापा नहीं है, ये खरेलपुर की रहने वाली है, लेकिन देखिए इसकी माता इसके लिए कितना त्याग कर रही है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब मेहनत का परिणाम है, और बच्चे ही हैं तो चाहे तो अपने माँ बाप का माथा ऊंचा कर सकते हैं, और बच्चे ही हैं तो माता पिता का माथा सर झुका सकते हैं, और इस समाज में हर तरह के बच्चे। लेकिन आपसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि कल से जब से रिजल्ट आया है, तो आपको सम्मानित करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, गुरुजनों में भी आ रहे होंगे, हमारी बहनों में भी आ रहे होंगे, सभी पे। और आप देखिए, मैं तो इस क्षेत्र का विधायक, लोग मुझे ही बधाई दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र की बेटी ने टॉप किया। और ये पहले जसपुर की बेटी थी, इरम से, दूसरे नंबर पे थी असालमपुर, और दोबारा आई मुरली वाली, और चौथी हमारी आई देवपुरे। ये अभी सब जसपुर से दक्षिण की है, बेटियां चारों टॉप करने वाले, और सब ये जसपुर से शुरुआत हुई है, लेकिन वो सब उधर को जा रहे हैं, इधर को कोई नहीं आ रहा, उधर कोई चल गई ना, तो ये हवा का लोग है, लेकिन है मेरे जसपुर की बेटी, मेरे जसपुर के विद्यालय की, तो मुझे इसी पे गर्व होता है कि वो सब हमारी बेटी। तो इसलिए मैं आप सबको आगे आपको और बढ़ना, और जो थोड़े थोड़े नंबर से कम रह गई, ये ना समझे कि वो टॉप है, आप भी आगे, क्योंकि ज्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं होगा, मैं समझता हूँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा नहीं हो सकता। और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से प्रेरणा लेनी होती है, सीख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप मेरी पत्नी ने भी आपके सामने बोला, वो टीचर है, वो भी शिक्षक है, वो भी पढ़ाता हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े मतलब बड़े करता हूँ, मैं भी आप जैसे किसान परिवार का हूँ, मेरे पिताजी आपके सामने बैठे किसान हैं,
क्यों गुरु जी? आप तो जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, नए बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हम आपके सबके बीच के, लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने राम सिंह जी का नाम दिया, यहाँ से मैंने ऐसे स्टैंडों के 27 बच्चे चयनित किए 21 में, और वो रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया कि वो जसपुर के ही बच्चे क्यों हैं। बाजपुर और यहाँ के मिला के 45 हैं, जिसमें 27 मेरे जसपुर के। तो वो रिजल्ट रोका गया। वो बच्चे मेरे पास आए, मैं जाकर मिला उनसे, जो मरतोलिया जी उसके अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें शक ये है कि जसपुर के 27 बच्चे क्यों। और उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जब जांच हुई तो राम सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने उस 27 का नाम लिख के दे दिया कि ये सब मेरे कोचिंग के हैं। तो और संदेह हो गया कि एक ही कोचिंग के 27 बच्चे क्यों। जब हमने प्रमाण दिया जाके कि ये अलग अलग कोचिंग के हैं, उन्होंने अपना नाम करने के लिए ये किया कि सब बच्चे मेरी कोचिंग से पढ़े, तो उनका रिजल्ट कल घोषित हुआ है 3 साल में 27 बच्चे। उसमें एक बेटी भरतपुर की है, मैं वो वास्तव में विधानसभा में उसकी बात उठाई थी। वो मेरे सामने रो रही थी कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भैया भाभी मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा ये रिजल्ट नहीं घोषित होता है तो मैं फिर पढ़ नहीं पाऊंगी और मैं मजदूर रह जाऊंगी। तो मैंने यही बात हुआ सदन में रखी थी। मैंने कहा उस लड़की का भविष्य आपके हाथ में, अगर आप रिजल्ट रोक देते हैं, इसे निरस्त कर देते हैं, तो वो लड़की आगे नहीं पढ़ पाएगी। क्योंकि माँ बाप का जो जोर होता है पढ़ाने का, भाई भाभी नहीं भी पढ़ा सकते। एक अंगनपुर का बच्चा है, अपाहिज है, वो मेरे पास टिक लगा कर आता है। उन 27 बच्चों में है, और वो आज बड़े खुश हैं। आज वो आपके बाद मुझसे मिलने आने वाले हैं 27 के 27 कि आपने हमारी लड़ाई लड़ी और हमारा रिजल्ट घोषित हुआ, कल उसका रिजल्ट घोषित हुआ। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, देर हो सकती है, उनको 3 साल लगे, ऐसे आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप मेहनत करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी, और आगे आने वाले और बच्चों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। और मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन माँ बाप को भी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने आपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, और गुरुजनों को भी, अपनी मातृशक्ति वाली बहनों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आपको भी जरूर बुराई मिल जाती होगी, जो बच्चे नंबर नहीं ला पाते होंगे तो आपको ही कहते होंगे, अपने माँ बाप को कोई नहीं कहते बच्चे कि हमारे बच्चे की गलती है। क्योंकि एक मोबाइल से भी दिक्कत हो रही है कि जो मोबाइल माँ बाप जो है बच्चों को ज़्यादा दे तो सुविधा के लिए रहे हैं, लेकिन वो उनसे उनका दिमाग डाइवर्ट है। मोबाइल उतना ही यूज करें, प्रयोग करें बच्चे जितनी जरूरत हो। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बेटियों को तो मोबाइल होना चाहिए, लेकिन वो सुरक्षा के लिए, उसका दुरुपयोग ना हो। अगर उधर दिमाग लग जाता है तो बच्चों का मन भटक जाता है। मेरा सबसे आग्रह, आप आगे बढ़ें। आपके, क्योंकि जसपुर में आपको कोई दिक्कत हो तो पूरी जसपुर की विधानसभा की जनता के रूप में विधायक आदेश चौहान आपके साथ खड़ा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमारी पिछली बात सरकारी स्कूल की, देखो ये तो है संस्थागत स्कूल, 21वें नंबर पर आई थी अमीराबाद। तो मैंने उससे कहा भाई सरकारी स्कूल की बच्ची पहली बार आई है, बेटा तुम क्या चाहती है, तेरे स्कूल में क्या बनाया जाए, क्या कमी है। तो मैंने उसी के स्कूल में पत्थर पर नाम लिखवाया, और वो अभी परसों मैंने उसका उद्घाटन किया, रूम बनवाया है। सरकारी पैसे से, मेरे पैसे से नहीं है, लेकिन उसी का नाम लिखा है। तू टॉपर है, ये बता तेरे स्कूल में क्या बनना चाहिए, क्योंकि तू स्कूल से निकल के जा रही है, वो मैं बनूंगा। 1 साल लगेगा उसके बनने में, लेकिन तेरा नाम उस पत्थर में लिखा जाएगा। आए जरा, किस चीज की कमी महसूस होती थी स्कूल में, जो कमी लगती है कि वो चीज हुआ हमारे स्कूल में हो जानी चाहिए। वो तो बहुत बड़ा बता दिया तूने, कैसे मेरी सरकार नहीं है, मेरी तरफ भी देख के बना ना। जैसे तेरे मम्मी पापा गरीब है, ऐसे मैं गरीब हूँ। क्या बताया? बैंक का रोड वो तो बड़ा बनेगा, तो देखो तो बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का, ऑडिटोरियम कह रही बेटा, बैटिंग हो गया। अच्छा 3 साइड का बनवा दे उसे, 3 साइड का ठीक रहेगा। बच्चों की बिल्डिंग उसका तो बहुत बड़ा बन जाएगा, वो तो बहुत होगा। तो गुरु जी अगर उसको 3 सेट में बन सकता है, ऑडिटोरियम की बहुत अवस्था नहीं है, लेकिन वो ज्यादा पैसे हुआ है ना, इतना मेरे पास है, एक बार डिसीजन नहीं लगा सकते। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कह दूं वैसे भाई बहन नहीं लूटना चाहता, क्योंकि इसका नाम वहाँ लिखवाना है। तो जब भी स्कूल में कोई पढ़ेगा तो समझेंगे ये प्रॉपर आई थी। हाँ, कुछ ज़्यादा लगाएगा। हाँ, तो क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 3 सेट वाला बनवा दें, दीवारों में जो 3 पड़ती है, जैसे मैंने फैजाम में बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा बना। और मैं नेहरू राजकीय में बनाने जा रहा हूँ, बढ़िया बना हुआ है। ठीक है बेटा,
चल अगर इंटर का बन पाया तो वो बना दूंगा, तो 3 सेट तो पक्का है। ऐसा ना, क्योंकि अभी स्कूल से निकल रही है तो इससे समस्या की दिक्कत तो होगी, क्योंकि वास्तव में जब जाते हैं तो प्रेयर में खड़े होने में, गर्मी में, बरसात में, तो उसने सही हुआ, अपने लिए तो नहीं मांगा, उसने अपने आने वाले भाई बहनों के लिए तो मांगा है। वो तो इस स्कूल से निकल गई, तो उसकी अच्छी सोच है, तो मैं इसके लिए इसको बधाई देता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा जो भी आपको मैं गिफ्ट के रूप में दूंगा, ऐसा कि बहुत कुछ नहीं लेकिन वो सम्मान है। और उसके बाद आप सब बच्चे, पहले जो जितने बच्चे हैं पहले वो भोजन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे जो अध्यापक और बहनें आई हैं वो करेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जरूर लाई भाई नाम बोलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। और अब मैं बच्चों का नाम बोलूंगा, बच्चे के साथ उसके माता पिता भी हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट को जिसने टॉप किया है उसका नाम है तनु चौहान, पुत्री अनिल कुमार। इसने 97.6% नंबर प्राप्त किया है। ये तनु चौहान उसे मम्मी पापा से सम्मान प्राप्त है। तनु चौहान और उसे बोल भी अमित भाई जी, अब हो गया जी, आप आगे भैया के साथ खड़े हो। पहले मुझे रसूख मोबाइल एक सेकंड कोई बात। इसके बाद जिसने छठा स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट की परीक्षा में, प्रियांश चौहान पुत्र प्रवेंद्र कुमार, इसने 96% स्थान प्राप्त किया है और छठा स्थान प्राप्त किया है। प्रियांश चौहान उसके मध्य पापा प्रियांश पापा आए मारा दे। उसके बाद आए महिमा पुत्र ऋषिपाल सिंह। महिमा 10वां स्थान प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। महिमा रोना नहीं है। तो भैया आओ, वो थोड़े भाव हो गए। हाँ भाव, कोई रोना नहीं। लड्डू खाना, पीयूष कुमार पुत्र अरविंद कुमार, इनके 93.8% नंबर आए और 7वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। पीयूष कुमार पुत्र अरविंद कुमार, पीयूष कुमार पुत्र अरविंद कुमार मित्र है। ये भी अभी जाना है, खाना खाने जाना। देखिए जाना नहीं है, खाना खा के आएंगे। और सभी लोग भोजन करके जाएंगे। माता विधायक जी द्वारा भोजन की व्यवस्था है, समय से निवेदन है, भोजन करके जाएंगे।
कनिका चौहान उत्तर प्रदेश। तालियां अगर बच्चों के लिए तालियां तो बजाते रहिए। बैठ के लो, बैठ के। इसके बाद प्रांजल पुत्री नरेश कुमार, इन्होंने 93% प्राप्त किया। प्रांजल पुत्री नरेश कुमार ये सब विद्या मंदिर के छात्र हैं। चाचा नाम क्या है? आ गए। प्रांजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद आकांक्षी चौहान पुत्री संजय कुमार, इनका 22वां स्थान है। 92.8% नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। आकांक्षी चौहान पुत्री संजय कुमार, आकांक्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां। गाड़ी को बजाओ यार बच्चों के लिए। अभी आ जाओ। अब मैं पंडित पूर्णानंद के जो बच्चे इंटरमीडिएट में आए हैं ना, उनका नाम बोल रहा हूँ। अभी इंटर वाले अमनप्रीत को पुत्री जगतार सिंह, इसने 95.4% प्राप्त किया है। 8वां स्थान प्राप्त किया है। अमनप्रीत को पुत्री जगतार सिंह, छोटे वाले उसके बाद सना परवीन पुत्री शरीफ अहमद, इसने 9th स्थान प्राप्त किया है और 95.2% अंक प्राप्त किया है। सना परवीन पुत्री शरीफ अहमद, उसमें 4 है, सिर्फ छोटे वाले में। आगे तो बच्चों देखिए क्षेत्रीय विधायक आरजे सिंह चौहान ने हाई स्कूल इंटर ब्रिगेड की मेरिट लिस्ट में स्थान करने वाले बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कहना प्रवीण पुत्री तस्लीम अहमद, इन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया है। 94.4 प्राप्त किए। कहना प्रवीण पुत्री तस्लीम अहमद, कहना प्रवीण। इसके बाद सना परवीन पुत्री शकील अहमद, इन्होंने 17वां स्थान प्राप्त किया है। 93.8% प्राप्त किए। सना परवीन पुत्री शकील अहमद, सम्मान प्राप्त करने के बाद सभी बच्चे ये भी बैठेंगे, कोई जाएगा नहीं। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्राची पुत्री विकास कुमार, इन्होंने 19वां स्थान प्राप्त किया। 93.4 सभी आगे आ जाओ। प्राची पुत्री विकास कुमार, माधव विकास ग्रुप कर लेंगे। आगे बढ़ाइए प्राची के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समरीत जहां पुत्री संसार, 22वां स्थान प्राप्त किया। 93.8% प्राप्त किए। समरीत जहां पुत्री मोहम्मद शमशाद, समरीत जहां सारे बच्चे पढ़ने पूरा हो गए हैं। लड्डू खिला देना। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कंचन, ये बच्ची कॉलेज कदमपुर की है, एकमात्र बच्ची है उस कॉलेज से। इसने 9वां स्थान प्राप्त किया है और 95.2% अंक प्राप्त किए। कंचन जिनसे मम्मी पापा के साथ आए और अभी ये टीचर भी आएंगे, करेंगे आगे कदमपुर से टीचर भी आएंगे आगे। लो
अच्छा अच्छा ये बच्चे इंटरमीडिएट की खाना खाना क्या था बोलते हैं हाई स्कूल के बच्चों का नाम बोल रहा हूँ। पहले रामलाल से विद्या मंदिर के बच्चे आए। आप लोग भी आ जाओ, सबसे पहले आप लोग भी आ जाओ। लक्ष्य प्रमोद कुमार उन्होंने हाई स्कूल में 13वां स्थान प्राप्त किया है, 96.4% प्राप्त किया है। लक्ष्य उत्तर प्रमोद कुमार। इसके बाद आयुष चौहान पुत्र नरदेव सिंह उन्होंने 15वां स्थान प्राप्त किया है और 96% प्राप्त किया है। ये सारे बच्चे रामलाल से विद्या मंदिर में पढ़ने जाते हैं। आयुष चौहान पुत्र नरदेव सिंह दो लाख आने का इसके बाद ऋषभ कुमार पुत्र धीरज कुमार उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है और 95.6% अंक प्राप्त किए हैं। ऋषभ कुमार पुत्र धीरज कुमार मंडली दो ऋषभ के लिए आगे आओ आप भी आगे आओ ना आप भी। इसके बाद चंचल चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह उन्होंने 19वां स्थान प्राप्त किया है, 95.4% प्राप्त किया है। सबको बोलूंगा चंचल चौहान एक बीनू नाम है प्रसाद कुमार पुत्र सत्यापाल से इसने 7वां स्थान प्राप्त किया और 95.6% प्राप्त किया। प्रसाद कुमार पुत्र सत्यापाल से एक बार जोरदार ताली प्रसाद के दो तो स्टाफ के ही हो गए, दो बच्चे तो तीन स्टाफ के साथ तीन है। पुत्री योगेंद्र सिंह इसने 19वां स्थान प्राप्त किया और 95.2% तीसरा कौन? प्राप्त किया। अनिल जी का? दीपिका सिंह पुत्री योगेंद्र सिंह आगे अच्छा मंडली दो जोरदार तालियां दीपिका के। ये भी देवीपुरा हाई स्कूल देवीपुरा। इसको 19वां स्थान प्राप्त किया है और 95% चलो प्राप्त किया। हाँ ये भी विजम कशिश पुत्र सुनील कुमार का जोरदार तालियां कशिश। इसके बाद आराध्य चौहान पुत्र प्रेस कुमार इसने 20वां स्थान प्राप्त किया है और 95% अंक प्राप्त किया है। आराध्य चौहान पुत्र प्रेस जोरदार तालियां आराध्य के लिए। आगे इसके बाद चौहान पुत्र दोषेंद्र कुमार इसने 21वां स्थान प्राप्त किया 94.8% अंक प्राप्त किए हैं। ऋतिक चौहान पुत्र दोषेंद्र कुमार जोरदार तालियां ऋतिक के लिए। इसके बाद मैं कर रहा हूँ रोहन प्रताप पुत्र प्रमोद कुमार इसका 23वां स्थान और 94.4% अंक प्राप्त किए हैं। रोहन प्रताप पुत्र प्रमोद अच्छा इसके बाद में हम कर रहा हूँ प्रसाद कुमार पुत्र धीरज कुमार इसने 25वां स्थान प्राप्त किया 94% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां प्रसाद के लिए। जुड़वा है दोनों। अरे वाह अरे वाह दूसरे
चला जाएगी आवाज़ पर। दोबारा आओ दोबारा आओ दोबारा। छोटे बड़े हैं, इनके 2 बच्चे हैं, तो जुड़वा तो नहीं है। दोनों एक ही परिवार एक ही अभी ग्रुप फोटो बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ सब बच्चों का हो तो सही हाँ बैठ के थोड़ा हल्का हो जाएगा, ज़्यादा आ नहीं रही, छोटे बच्चे बैठ जाएंगे आगे। कुर्सी आगे एक लाइन लग जाए। जल्दी कर रहे हैं। बच्चों के चेहरे तो आई ना रही, पीछे खड़े हो गए है ना, इधर करेंगे ना, इधर हाँ ये थोड़ा बच्चों इधर निकाल दो। अभी बैठने कुर्सी लगा रहे हैं, कुर्सी बैठाएंगे। बाकी फिरेंगे बीच में आ जाओ। सारे बच्चे पीछे अरे पीछे हो जाओ, पीछे हो गए इधर तो भाई ना। अरे पीछे हो जाओ तनु बेटा। अरे एक मिनट को मुद्रा में थोड़ा सा। अरे तनु यहाँ को
सेंटर बाहर खोल बैग रखो बैग पीछे जाओ भैया पीछे अबे यार अरे हो गया तुम्हारा हो गया भाई एक भाई साहब ओ भैया अरे बच्चों खुश रहो खुश हंस के लो जरा हंस के सब एक मिनट एक हो गए सब बैठ के बच्चे थोड़ा एक मिनट ऐसे सबको नहीं आ रहा फोटो जो सीधी आओ पीछे तनु हंस के जरा मुंह खोल दे बंद हो रहा अबे एक मिनट थोड़ा प्रधान जी आगो आगो का यार आगो और आओ इन्हें प्रधान जी को जल्दी जल्दी अरे सबके लेंगे फोटो अरे सबको देखना पड़ता चलो हो गया बच्चों को देख कोई नहीं बदल सकते सब ले लिए यार पहले खाने खिलाओ बच्चों को देखिए अभी क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान जी ने क्षेत्र के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।